लगातार बिहार सरकार ने भले ही ललकारा हो बाबा बागेश्वर को, लेकिन वहां पर आई जनता में कोई असर नहीं दिख रहा और बाबा के प्रति बहुत क्रेज है। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन बाबा बागेश्वर मानने वाले नहीं हैं। वो पिछले कुछ महीनों से तकरीबन अपने हर धार्मिक आयोजन में हिंदू राष्ट्र की बात करते आ रहे हैं। जैसे ही बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र पर बोलना शुरू करते हैं, वैसे ही उनके विरोधी बाबा बागेश्वर पर पलटवार भी करना शुरू कर देते हैं। अब बाबा बिहार में है, जहां की फिजा में हिंदू राष्ट्र को लेकर खूब सियासत गर्मा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने से पहले ही उनके विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन जब बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे तो उन्हें साफ लहजे में कह दिया कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं और वही करने आए भी हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर की सोच एकदम साफ और स्पष्ट है। वो हर सूरत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन पर चल रहे हैं, इसलिए हर शहर में जब हनुमान कथा के लिए जाते हैं तो वहां हिंदू राष्ट्र का आह्वान जरूर करते हैं। ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हमने तो महाराष्ट्र के ही वीर, महाराष्ट्र की ही धरोहर और समूचे भारत वर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, उन्होंने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम, जहां हजारों लाखों लोग अपने कष्टों को दूर करने की मंशा लेकर पहुंचते हैं, उनके मुताबिक बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची सिस्टम है, जिसकी पर्ची बाबा निकालते हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि उसकी मुसीबत छूमंतर हो जाती है, फिर वो चाहे कोई प्रेत आत्मा की ही क्यों ना हो। बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि पिछले कुछ वक्त में तेजी से बढ़ी है। उनके दरबार में टोने टोटके को लेकर सवाल भी उठा है, जिस पर बाबा बागेश्वर साफ लहजे में कहते हैं ये उनके विरोधियों की साजिश है, जबकि वो तो हनुमान जी की कृपा से। हमें कोई दिक्कत नहीं, नोटिस हमें स्वीकार है। हम प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे बेईमानता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है। तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोले, हम किसी भगवान के खिलाफ बोले, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोले, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले पर्टिकुलर, तो बात अलग। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये बेमनस्ता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता है, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा बागेश्वर पर खूब सियासी बयानबाजी होती है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र जाएं या फिर बिहार, लेकिन वो विवादित मुद्दों से नहीं बचते। केरल स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद पर क्या कहते हैं वो सुनवाते हैं। केरल स्टोरी के जो निर्माता है उन्होंने दावा भी किया कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य, तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही। तो वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। बागेश्वर दरबार वैसे तो उनके अनुयायियों के कष्टों के दूर करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब राजनेता उस दरबार में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है, कहीं इसके पीछे कोई सियासी बाजी तो नहीं, क्योंकि चुनाव की टाइमिंग से पहले नेताओं का मंच पर पहुंचना अखरता जरूर है। ये सब चलता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हम सबके, जो भी हमारे पास आएगा, हम सबका स्वागत करें। ना तो हम किसी पार्टी के, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई बेमनस्ता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं।
और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। बाबा बागेश्वर से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं, फिर भी वो उनसे बचते नहीं। बिहार में जाकर भी हिंदू राष्ट्र पर अपनी सोच जाहिर कर दी, और उससे पहले भी ये बताते रहे हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है। अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते, अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों पर पत्थर नहीं टिकते, अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते, अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए, तो हमें लगता है राम की ऊपर पत्थर नहीं है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन सवाल उन पर इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जब संविधान से हर किसी को बराबर का धार्मिक अधिकार मिला है, तो क्यों बाबा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, तो ये जो जातिवाद की बार-बार होतियां, तो बार-बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर गिराया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है। हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाए, हम सब हिंदू हो जाए। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी, और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार-बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है, ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, और ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र, हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र है। अब बाबा का दरबार पटना में लगा है, जहां हनुमान कथा कही जा रही है, लेकिन बीच बीच में बाबा अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र के मायने भी बताने लग जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे में विरोधियों को बाबा पर बयानबाजी करने का मौका मिल जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर उनका सामना करने को तैयार दिखते हैं। जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश मिल है। उनको माल लगाई जाए। बाबा बागेश्वर अपने धाम में तंत्र मंत्र से इनकार करते हैं, लेकिन पंडाल में भूत प्रेत भगाने की बात उनके ही अनुयायी कहते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो चाहते हैं सभी मिलजुल कर रहें। इसके अलावा धार्मिक आयोजन में नेता उनके मंच पर दिखाई देते हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं। ऐसे में बाबा बागेश्वर की कथनी और करनी का अंतर उनके विरोधियों को बार बार उंगली उठाने का मौका दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।